राम राम जी, नमस्कार दोस्तों। आज अपना टॉपिक है पादप हार्मोन। और पादप हार्मोन से संबंधित मैंने एक और वीडियो अपलोड कर दिया है, वो भी आप देखिए। उसमें ऑक्सिन और जिबरेलिन के बारे में मैंने पूरी डिटेल में समझाया है। और आज मैं आपके लिए साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है उनके बारे में विस्तार से समझाऊंगा कि कोई भी परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होगा। इतनी डिटेल से समझा रहा हूं मैं आपको। तो देखिए, अपना साइटोकाइनिन जो पादप हार्मोन है, ये क्या है, इनके क्या कार्य है और परीक्षा के अंदर कैसे प्रश्न आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जियाटिन, इनका नाम आपको ध्यान रखना है कि जियाटिन प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला प्रथम साइटोकाइनिन हार्मोन था। कौन था? जियाटिन था। जो जियाटिन प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला प्रथम साइटोकाइनिन हार्मोन था। तो आपको ध्यान रखना है। फिर साइटोकाइनिन हार्मोन बनता कैसे है? तो साइटोकाइनिन हार्मोन न्यूक्लिक अम्लों के अपघटन से बनते हैं। तो पूछा जाए कि साइटोकाइनिन हार्मोन किससे बनते हैं, तो न्यूक्लिक अम्लों के अपघटन से निर्मित होते हैं। प्रथम पहचाना गया साइटोकाइनिन हार्मोन कौन सा था कि पहली बार वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये साइटोकाइनिन हार्मोन है, तो उसका क्या नाम था? 6-फरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन। तो ध्यान रखना है, 6-फरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन हार्मोन था साइटोकाइनिन प्रथम पहचाना गया। और ये साइटोकाइनिन हार्मोन संरचनात्मक दृष्टि से कैसे है? एमिनोप्यूरिन है। ध्यान रखना, कभी पूछा जाए कि साइटोकाइनिन हार्मोन संरचनात्मक की दृष्टि से कैसे है, तो ध्यान रखना एमिनोप्यूरिन हार्मोन है। इनका संश्लेषण अधिकतर कहां होता है कि पादप के उन स्थानों पर जहां कोशिका विभाजित होती रहती है। तो ध्यान रखना है, साइटोकाइनिन हार्मोन का सबसे अधिक संश्लेषण कहां होता है? तो जहां कोशिकाएं विभाजित होती रहती है वहां इसका संश्लेषण सबसे अधिक होता है। अब हम करेंगे कि साइटोकाइनिन हार्मोन के क्या प्रभाव है इनके बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शीर्ष प्रभाविता को समाप्त। शीर्ष प्रभाविता का क्या अर्थ हुआ कि दोस्तों, जो पादप ग्रोथ कर रहा है ना लंबाई के रूप में, तो सबसे ऊपर और बीच वाली जो आपने देखा होगा कलिका है, वो ऊपर बढ़ती रहती है शीर्ष वाली। तो क्या करता है, साइटोकाइनिन का यदि छिड़काव कर दिया जाए तो क्या होता है कि जो ऊपर वाली थी ना कलिका, वो कलिकाएं क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और पौधा की जो पार्श्व कलिकाएं हैं वो वृद्धि करना स्टार्ट हो जाती है, जिससे पादप की चौड़ाई बढ़ जाती है और काफी स्थान घेर लेता है। तो यदि झाड़ी टाइप यदि पादप को बनाना है तो साइटोकाइनिन हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाता है। अगला है प्रसुप्तावस्था को भंग करना। प्रसुप्तावस्था क्या होती है कि कोई भी बीज या कलिका है वो एक निश्चित समय के लिए अंकुरित नहीं होते हैं और उनके बाद वो अंकुरित होते हैं। तो साइटोकाइनिन हार्मोन का यदि छिड़काव कर दिया जाए तो वह बीज है जो समय से पहले, और जो कलिका है वो समय से पहले भी अंकुरित हो जाती है और नया पादप बन जाता है। तो प्रसुप्तावस्था को भंग करने के लिए भी साइटोकाइनिन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। अगला है जीर्णता विलंब। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका ये जो प्रभाव है इनके बाद, जीर्णता विलंब का अर्थ क्या है कि जो बुढ़ापे की ओर बढ़ता है ना, कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो काल होता है वह जीर्णता का काल कहलाता है। तो जो धीरे धीरे जीर्णता लाने का काम करता है कि पादप है जो जल्दी जल्दी बूढ़ा न हो, उनके लिए ये साइटोकाइनिन हार्मोन काम करता है। और जीर्णता धीरे धीरे लाता है। जो साइटोकाइनिन हार्मोन है जो पादपों के अंदर जीर्णता है वो कैसे लाता है? धीरे लाता है। और जब जीर्णता को धीरे धीरे लाने के प्रभाव को क्या बोलते हैं? रिस्मोंड-लेंग प्रभाव। तो कभी पूछा जाएगा रिस्मोंड-लेंग प्रभाव किस हार्मोन के प्रभाव से उत्पन्न होता है? तो है आपका साइटोकाइनिन हार्मोन है। ओके, ध्यान रखो। अगला है कोशिका विभाजन। साइटोकाइनिन है वो हमेशा ऑक्सिन की उपस्थिति में ही कोशिका विभाजन करता है। बिना ऑक्सीजन उपस्थिति के ये कोशिका विभाजन नहीं कर पाता है। ओके, कोशिका दीर्घन।
मतलब कोशिका के आकार को बढ़ाता है, तो ये भी ऑक्सिन व इथाइलिन हार्मोन की उपस्थिति में ही कोशिका का आकार बढ़ाता है, उनमें भी काम आता है। अब सबसे बड़ी मजे की बात इसमें है, और यहां से परीक्षा के अंदर प्रश्न बनता है, कोशिका विभेदन। अब कोशिकाओं का विभेदन कैसे होता है उनके बारे में। यदि पोषण माध्यम के रूप में, इसमें पोषण माध्यम के रूप में यदि अधिक साइटोकाइनिन और कम ऑक्सिन यदि आपने किसी पादप को दे दिया है, तो इसके अंदर प्रोहर का विकास होता है। किसका विकास होगा? प्रोहर का विकास होगा, ही आपको ध्यान रखना है। और यदि कम साइटोकाइनिन और अधिक ऑक्सिन आपने पोषण के माध्यम में दे दिया, तो किसका विकास होगा? जड़ों का विकास होगा उसमें। और साइटोकाइनिन और ऑक्सिन बराबर है, तो जड़ों और प्रोहर दोनों का भी विकास होगा। तो तने का भी विकास होगा और जड़ों का भी विकास होगा, बराबर है। तो आज साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में पढ़ा है, तो इसमें से प्रश्न कहां से बन सकते हैं वो देख लीजिए, कि है तो सभी प्रश्न ही, लेकिन और भी देख लीजिए। तो पहला जियाटिन, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला प्रथम। फिर साइटोकाइनिन किससे बनता है? न्यूक्लिक अम्लों से। प्रथम पहचाना गया साइटोकाइनिन 6-परफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन, और इसका संश्लेषण सबसे अधिक कहाँ होता है? कोशिका विभाजित होती है वहां। और इनके प्रभाव के अंदर आपको रिस-मोंड-लैंग प्रभाव का पूरा ध्यान रखना है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल के बारे में, तो वो भी देखना नहीं भूलना है। थैंक यू, नमस्कार।